नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहम् ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलमय चैतन्य राज में परिणति की मंगलमय लय हो पुण्य पाप की दुखमय ज्वाला निज आश्रय से त्वरित विलय हो देव शास्त्र गुरु को वंदन कर मुक्ति वधु का त्वरित वरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो मंगलमय मंगलाचरण हो नमियुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावं वोच्छामिणीयं सारं केवलिसुध केवलीभणितं नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को केवली परिकथित को। दशलक्षण महापर्व के पावन दिन हैं। ये महापर्व पामर से परमात्मा, भक्त से भगवान बनाने की प्रेरणा हमको प्रदान करता है। ये दशलक्षण महापर्व क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं और ये पर्याय में प्रकट होती हैं तो यह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हम सबका भी पुरुषार्थ भाव का अभाव करके उस सिद्धावस्था को, उस परम सुख को, उस निराकुल सुख को, उस शाश्वत सुख को, उस अरहंत और सिद्ध दशा को कैसे प्राप्त करें। चाहे हम स्वाध्याय करते हों, चाहे हम सामायिक करते हों, चाहे हम ध्यान करते हों, चाहे हम पूजा पाठ भक्ति इत्यादि कोई भी क्रिया करते हों, प्रयोजन एकमात्र यही है कि हम निराकुल सुख को प्राप्त करें। सुनाई पड़ रहा है ना सबको? योगेश जी भाई साहब, उस निराकुल सुख को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन गंतव्य हमारा एक है। मार्ग अनेकानेक हो सकते हैं, लेकिन जो गंतव्य जो हमने निर्धारित कर रखा है उसके अनुरूप चलने का प्रयास माँ जिनवाणी के आलोक में देवशास्त्र गुरु के आदेशानुसार हम यदि सही कार्य करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं तो गंतव्य को प्राप्त होते हैं। अन्यथा सारा का सारा पुरुषार्थ, एक कहावत आती है
अंधी पीसे कुत्ता खाए, तो पुरुषार्थ तो बहुत दिखता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट शून्य होता है, ज़ीरो होता है। और हमारा भाव, ये मनुष्य भाव जब पूरा होने को हो और तब हमें पता चले कि हम जो कर रहे थे वो सारा का सारा क्रॉस है, गलत है, तब फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाए। हम इसी क्रम में आचार्य कुंदकुंद भगवान के परमागमों में से नियमसार ग्रंथ के आधार पर दशम अधिकार, भक्ति अधिकार के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। चूँकि विषय बहुत है, समय कम है, इसलिए थोड़ी गति तेज करनी होगी। आप भी मेरे साथ साथ उस गति के साथ आप भी मेरे साथ दौड़ने का प्रयास करें। तो हमें जो बात करनी है, चूँकि बात तो मैं पूरी करूँगा तो ही आप तक पहुँचेगी। हम नियत समय में, निर्धारित समय में उस बात को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चूँकि बहुत गरिष्ठ बात है और बात ऐसी है कि जो आज तक हमारी मान्यताएं थी, जो आज दिन तक हम धर्म मान के चलते चले आ रहे थे, जिसको आज दिन तक हमने माना था कि हमारा धर्म हो गया, उस पर चोट करने वाली बात है। तो बहुत ही हमें सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक उस बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे मन को, हमारे हृदय को बहुत ही बड़ा रख करके सुनना पड़ेगा। प्रारंभ में गाथा पढ़ते हैं। 134वीं गाथा है, स्क्रीन पर शायद आ रही होगी। 134वीं गाथा आधा आधा छंद हम पढ़ेंगे और मेरे बाद आप भी पढ़ेंगे। सम्मतणान चरणे, सम्मतणान चरणे, जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, तत्सदुणे बुद्धि भक्ति, तत्सदुणे बुद्धि भक्ति, होदिति जिणे हि पन्नतम, होदिति जिणे हि पन्नतम। एक बार फिर पढ़ूंगा। सम्मतणान चरणे, सम्मतणान चरणे, जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, तत्सदुणे बुद्धि भक्ति, तत्सदुणे बुद्धि भक्ति, होदिति जिणे हि पन्नतम, होदिति जिणे हि पन्नतम। क्या लिखा आचार्य भगवान ने कि जो श्रावक अथवा श्रमण, जो श्रावक अथवा श्रमण इस निवृत्ति भक्ति को अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप भक्ति को निरंतर करता है, वह निर्वाण की प्राप्ति करता है। क्या कहा? यदि हम मैथ्स के सूत्र में लिखेंगे तो सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक चारित्र इज इक्वल टू भक्ति। क्या कहा? सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक चारित्र इज इक्वल टू भक्ति और इज इक्वल टू निर्वाण की प्राप्ति। भाई साहब, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इज इक्वल टू भक्ति इज इक्वल टू मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति लिखा आचार्य भगवान ने। कोई गणितज्ञ हो तो वो सूत्र उसका ऐसा बनाएगा। इस गाथा का सूत्र यदि बनेगा
तो वो सूत्र इस तरीके से बनेगा। हम वो सारी बातें कर चुके हैं। तो बात यहाँ पर पद्म प्रबलधारी देव ने इसका खुलासा करते हुए क्या लिखा कि चतुर्गति संसार में परिभ्रमण का कारणभूत जो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति है, क्या कहा, बहुत जल्दी बोल गया मैं। चतुर्गति संसार में परिभ्रमण का कारणभूत मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का प्रतिपक्षी कौन? सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन कहें या सम्यक्त्व कहें, सम्यक्त्व बोलेंगे तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों को लेना है ना। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ख्याल में आ रहा है? जुड़े आप सभी उस नाटक से यहाँ भक्ति में आए, भक्ति में अर्थात यहाँ भक्ति का जो स्वरूप चल रहा है? क्या लिखा कि श्रद्धान, दर्शन यानी श्रद्धान, ज्ञान यानी अवबोध और चारित्र यानी आचरण। क्या लिखते हैं आचार्य भगवान मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव? क्या लिखते हैं कि श्रद्धान किसका, श्रद्धान किसका बोले, किसका श्रद्धान? किसका श्रद्धान मामा जी? निज परमात्मा तत्व का। बहुत बढ़िया। निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। अब थोड़ा सा हम अपने श्रद्धान को टटोलें, हमारे उस श्रद्धान की दृढ़ता को टटोलें कि हमें अपने आप पर, अपने शुद्धात्मा पर हमें कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, कितनी आस्था है। क्या श्रद्धान की बात चल रही ना? हमारे उस शुद्ध आत्म तत्व का, निज परमात्म तत्व का श्रद्धान, निज परमात्म तत्व का ज्ञान और निज परमात्म तत्व का आचरण, इसे ही कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। एक बार हम देखें कि हमारा श्रद्धान कैसा है, हमारी दृढ़ता कैसी है। एक पौराणिक बात ख्याल में आती है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त, बहुत लंबा विस्तार नहीं करूंगा मैं, बहुत शॉर्ट में आगे बढ़ के आपको बताऊंगा। अपना चाणक्य सीरियल कभी 15-20 साल पहले चलता था, है ना। जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, शास्त्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, उस समय में चाणक्य सीरियल चलता था। उसमें एक दृश्य है, वो दृश्य ये है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का ये था कि हमें मगध पर जो बाह्य आक्रांता है और वहाँ पर भी जो नंद वंश है उससे मुक्त करके हमें चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना है। ये चाणक्य ने अपनी चोटी बांध ली थी, ठीक है ना, ऐसा कथानक है। चाणक्य और चंद्रगुप्त उन यूनानियों के दृष्टि में नहीं आ जाएं, वो उनको यदि पकड़ लें, उनको बंदी बना लें, तो उनकी सारा जो किया धराया सब खत्म। तो वे अपना भेष बदल करके वन जंगल घूमते रहते हैं कि उनके पकड़ में हम नहीं आ जाए। लेकिन एक बार उन यूनानियों को ये पता चल गया कि जो ये वेश बदल कर चल रहे हैं वो हो सकता है, ये हो सकते हैं, तो वो भी अंदाज से, अनुमान से उनके पीछे लग गए। किनके पीछे? चाणक्य और चंद्रगुप्त, जो अपना भेष बदल करके चल रहे। चाणक्य ने बूढ़े बाबा का रूप धारण कर रखा है और जो चंद्रगुप्त है उसने एक किसान का, एक युवा का रूप धारण कर रखा है। अब चाणक्य देखता है कि पीछे पीछे यूनानी सैनिक बहुत नज़दीक आ गए हैं और अब बचना मुश्किल है। तो वो जो चाणक्य है, बूढ़े का रूप धारण किया हुआ है, वो उस सरोवर के किनारे जाते जाते, एक सरोवर उन्हें दिखता है। चाणक्य उसको कहता है कि तू इस सरोवर में छुप जा।
किसको? चंद्रगुप्त को। और उसने वो पीछे आ रहे थे यूनानी सैनिक, इतने में इस चाणक्य ने अपना रूप परिवर्तित करके उस किनारे पर वह बैठा है। वो पीछे पीछे यूनानी सैनिक आते हैं, पूछते हैं कि बूढ़े बाबा, क्या यहाँ से तुमने 2 लोगों को, 2 घुड़सवारों को जाते हुए देखा है? तो वो चाणक्य, जिसने बूढ़े का रूप धारण कर रखा था, वो कहता है कि बूढ़े का तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक घुड़सवार था जिसने अपना घोड़ा तो छोड़ दिया और अभी अभी इस सरोवर में घुस गया है। किसने कहा? चाणक्य ने उन यूनानी सैनिकों को, जो कि उनके विरोधी थे, जिनसे वो बचना चाह रहे थे। उनको लगा कि हमारे यूनानी सैनिकों को लगा कि हमारा तो काम हो गया, अब हम अपने सम्राट के सामने जा करके इसको बंदी बना करके ले जाएंगे और हमें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। वो अपने घोड़ों से, यूनानी सैनिक अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं, उस सरोवर में सरोवर में जाते हैं। तो वो बूढ़ा बाबा जो बैठा हुआ है चाणक्य के रूप में, ज़ोर ज़ोर से हंसता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो बोलते हैं यूनानी सैनिक कि क्या हुआ आखिर, कि ऐसा कुछ यहाँ हंसने लायक कोई बात हुई नहीं है, तो ये हंस क्यों रहा है? तो वो चाणक्य बोलता है कि हमने तो सुना था कि यूनान के सम्राट और यूनानी सैनिक बुद्धि में बहुत तीव्र बुद्धिशाली होते हैं, ये तो मूर्ख जैसे लग रहे हैं कि अपने साथ सब गोला बारूद, सारे अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं और उसके साथ ही नदी में जा रहे हैं, सरोवर में जा रहे हैं, तो ये तो सारा का सारा नष्ट हो जाना है। तो वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और सारे हथियार, गोला बारूद जो भी है वो किनारे पर रखते हैं और उस सरोवर में जाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं उस बूढ़े ने फिर क्या किया होगा। उस गोले बारूद को सारे को अपने अंडर में कर लिया और उन सारे सैनिकों को, उन्हीं के हथियारों से उन सारे सैनिकों को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक की कथा आपकी समझ में आई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो ठीक, मुझे चाणक्य का इतिहास नहीं सिखाना है। अब मेरी बात जो समझानी है वो यहाँ से है। चंद्रगुप्त और चाणक्य फिर अपने मिशन पर कायम है। चाणक्य देख रहा है कई दिनों से कि चंद्रगुप्त बराबर न तो खाना खाता है, न चाणक्य से बराबर बात करता है, दोनों, और उधर से चाणक्य भी इधर से चंद्रगुप्त से न बराबर बात करता है। दोनों के बीच में संवादहीनता का एक माहौल बन गया। पर कितने दिन तक? उनका तो मिशन था कि हमें मगध पर शासन करना है। चलते चले जा रहे हैं। चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने आखिर चाणक्य को पूछ ही लिया कि गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ कि आप कई दिनों से कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात आप छुपा रहे। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त से पूछा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम न तो बराबर खाते हो और ऐसे रहोगे तो क्या मगध के तुम सम्राट बनोगे। जब बहुत पूछा दोनों ने एक दूसरे को, चाणक्य ने दुखती नस पर बात रखी और पूछा कि चंद्रगुप्त, मेरे मन में एक शल्य है। वो शल्य ये कि उस दिन, जिस दिन यूनानी सैनिक हमारे पीछे लगे थे और मैंने तुम्हें सरोवर में घुसने को कहा, और न केवल तुम्हें बल्कि जो हमारे शत्रु थे उन यूनानी सैनिकों को भी बता दिया कि ये जो एक व्यक्ति है वो इसमें घुसा है, तब तुम मेरे बारे में क्या सोचते थे। किसने कहा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से ये कहा, चाणक्य कहते हैं कि क्या कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि चाणक्य वैसे ही बुद्धिशाली है कि कहीं मेरे को ही कांटे से हटाने के लिए उन यूनानी सैनिकों को बोल दिया कि इसको पकड़ करके ले जाएं और ये कांटा भी हट जाए।
कहीं तुम मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहे थे? ऐसे अनेकानेक प्रश्न चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहे। लेकिन चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, चाहे तुमने मुझे भेष बदलने के लिए कहा हो, चाहे तुमने मुझे सरोवर में उतरने के लिए कहा हो, चाहे तुमने मेरे सरोवर में उतर जाने के बाद यूनानी सैनिकों को भी बता दिया हो कि यहाँ एक व्यक्ति सरोवर में घुसा है, तो मैं तो हर हमेशा यही मान के चलता था कि मुझे ये पूरा विश्वास था, पूरी दृढ़ता थी कि जो कुछ भी गुरुदेव कर रहे हैं वो मगध के हित में कर रहे हैं, मगध के हित में कर रहे हैं, अर्थात चंद्रगुप्त के हित में कर रहे हैं। इतनी विपरीतताएं बनने के बाद भी, इतनी विपरीतताएं बनने के बाद भी चंद्रगुप्त के मन में जैसा चाणक्य के प्रति दृढ़ विश्वास है, वैसा विश्वास क्या हमें अपने देवशास्त्र गुरु और हमें अपने निज परमात्म तत्व पर है? मामा जी किसकी बात कर रहे हैं? दृढ़ता की बात, श्रद्धान की बात। क्या वो दृढ़ता, क्या वो श्रद्धान, क्या वो विश्वास, क्या वो आस्था निज परमात्म तत्व के प्रति हमें, हमारी क्या ऐसी आस्था है? यदि ऐसी उस चंद्रगुप्त की चाणक्य के प्रति जैसी दृढ़ता है, जैसी विश्वास है, जैसी आस्था है, वैसी आस्था यदि हमें अपने निज परमात्म तत्व के प्रति है, गर्भित है, यदि निज परमात्म तत्व के प्रति दृढ़ता है, तो नियम से देवशास्त्र गुरु के प्रति भी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा ना अपन ने मामा जी, 4 प्रकार के उनका समन्वय किया 90 अधिकार में है। कुछ स्मरण में है कि गया विस्मृति में? हो गए करीब करीब 2 साल हो गए इसको। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास, उसका नाम है सम्यक दर्शन। प्राय हमारा रहता है ना कि हम तो इतना धर्म कर रहे हैं, ये हो रहा है, क्या करें, कभी कभी निकल जाए, क्या करें, मर जाएं क्या इसके लिए हैं? अरे मरने की ज़रूरत नहीं है योगेश भाई। मर कर क्या हासिल कर लेंगे? जीकर हासिल नहीं कर पाए तो मरकर क्या हासिल कर पाएंगे? ये सारी जो अनुकूलताएं हैं, देवशास्त्र गुरु का समागम है, क्या वो प्राप्त होगा? विचार करें, बहुत गंभीरता से विचार करें। बात चल रही है निश्चय भक्ति की। चूँकि मेरा ये अंतिम कालांश है, इसलिए निश्चय भक्ति के साथ साथ मुझे व्यवहार भक्ति की भी चर्चा करनी है, क्योंकि वो आधा पक्ष छूट जाएगा ना। कल तो आएगा ना जिनका क्रम है उनका। उनके दिन कम पड़ जाएंगे फिर। खैर, तो अपन बात कर रहे हैं निश्चय भक्ति की। निश्चय भक्ति अर्थात श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। वो श्रद्धान निज परमात्म तत्व का, क्योंकि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? निश्चय भक्ति की, इसलिए निज परमात्म तत्व की बात करूँगा। और जब मैं अगली गाथा में जाऊँगा तो वहाँ पर बात करूँगा देव की। आचार्य स्वयं ही लिख रहे हैं। मैंने कहा था ना थोड़ा सा धैर्य रखना कि हम जो देवशास्त्र गुरु की ऋषिता कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे हैं, वो हमारी भक्ति है। हम गुणानुवाद कर रहे हैं देव का, वो हमारी भक्ति है। ऐसा हमने अनेक भक्ति के लक्षण निर्धारित किए थे। तो वो खुलासा भी हमारा होगा व्यवहार भक्ति का। चूँकि इस विषय को निश्चय भक्ति के साथ साथ जब मैं व्यवहार भक्ति की चर्चा करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं न्याय का विषय लेता हूँ। आप्त मीमांसा के आधार पर देव की सिद्धि करता हूँ, आप्त की सिद्धि करता हूँ। तो उतना समय तो हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन शॉर्ट में आप
के साथ चर्चा करते हुए बात आगे बढ़ाते हैं कि क्या लिखते हैं कि निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, आया हिंदी वाला ले लो, इसको आगे बढ़ा 269 पेज। निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। ये जो भजन और भक्ति शब्द की मैंने बात कही थी कि शब्दों का अवमूल्यन हो जाता है। शब्दों का अवमूल्यन होता है कि कहा तो भक्ति और भजन कैसे कि जो निर्वाण की प्राप्ति करवा रहे हैं। और कभी कभी आपने सुना होगा कि एक मत ही ऐसा चलता है जो भक्ति से मुक्ति मानता है, वो कुछ और नहीं है ना। चाहे हम अन्य मत में बात करें तो चाहे मीरा हो, चाहे कृष्ण की भक्ति में वो लीन हो गई और भक्ति से ही मुक्ति निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। और कुछ ऐसा चलन हमारे यहाँ पर भी आया, जानते हैं अब, हैं वो भक्ति ही करते हैं, वो और कुछ नहीं करते। वो ना तो सुनते हैं ना और कुछ सुनाते हैं, बस भक्ति करेंगे और भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति हुई। किसको पकड़ा उन्होंने? शब्दों को पकड़ा, उसके भाव को नहीं पकड़ा। लिखा तो सही है, क्या लिखा है? भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब शब्द पकड़ते हैं ना, तो शब्द पकड़ते हैं तो क्या होता है कि जैसा पंडित शब्द, पंडित यानी अन्य में कहीं कोई कार्यक्रम करवाने जाए, कोई कार्य करे तो बहुत अच्छा माल असबाब लेकर के आता है ना, है निर्धारित होता है कि कितने में क्या, जो कुछ भी, उसका अपन को विस्तार नहीं करना, मुझे तो उदाहरण मात्र कहना है। तो हमारे साथी लोग होते हैं स्टाफ में या अन्य जो हमारे परिकर में साथ में काम करते हैं, वो भी जब पूछते हैं, जानते हैं कि भाई ये भी ये साथ में ये कार्य करते हैं, तो बस कि बहुत अच्छा माल लेकर के आए होंगे। किस शब्द के कारण? पंडित शब्द के कारण। अपन किसकी बात कर रहे हैं? वो जो शब्द है, वो शब्द का भाव भाषण नहीं होने के कारण से शब्द को हमने पकड़ा, तो वो जो सामान्य पंडित अन्य पंडित जैसा करते हैं वैसा का वैसा ही उस कोटि में समस्त पंडितों को रख दिया जाता है। जबकि आप सब जानते हैं अपने यहाँ की तो प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि समाज से कुछ नहीं लेना और जहाँ तक हो दे करके आना। एक वो प्रवृत्ति इसलिए बना रखी है कि कम से कम आने जाने का टिकट तो लेंगे, है ना, ताकि सब कुछ फ्री फंड का ही समाज को नहीं लगे। और हमारी प्रवृत्ति होती है ना, एकदम सहजता से सरलता से मिले तो हमें उसकी महिमा नहीं आती है। और हमारे कई लोग तो वो भी लेंगे ज़रूर, लेकिन उसमें कुछ अपना प्लस करके वापस वहीं के वहीं सौंप करके आए। तो शब्द जहाँ पकड़ा, शब्द को पकड़ने के कारण वो जो गलती हुई, कौन सी? भक्ति से मुक्ति। अजीत जी भाई साहब, भक्ति से मुक्ति मानना गलत नहीं है। मैंने परसों के दिन इंगित किया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति, तो ठीक है महाराज कि हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति को छोड़ते हैं और अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति पूजा करते हैं। तो आचार्य भगवान के द्वारा उनके जो हृदय की बात थी, वो बात क्या पूरी हुई? बात तो वहीं के वहीं रही ना। तो बात कहाँ, क्या कहना चाह रहे हैं कि निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। आकाश जी, जब आप खोलेंगे ना, शास्त्रों को खोलेंगे, शास्त्रों के अर्थ को खोलेंगे, पहले तो बात शास्त्रों को खोलने की। शास्त्र को खोलेंगे तो वो शब्द हमारे ज्ञान में आएंगे, शब्द हमारे ज्ञान में आएंगे तो उनका अर्थ ज्ञान में आएगा, और अगला फिर भावार्थ ख्याल में आएगा। भावार्थ ख्याल में नहीं आया
हमने सिर्फ शब्द ही शब्द पढ़ लिए तो वो बात वहाँ पर जाकर के टिकेगी, भक्ति से मुक्ति। और सब कुछ छोड़ दो, भक्ति भक्ति 24 घंटा भक्ति करते रहो तो मुक्ति की प्राप्ति। आज सुबह या कल सुबह अपना विधान चल रहा था ना, तो कोई एक मजबूरी है ऐसा कोई एक बोले थे, फुआ जी बोले थे ना कि ये तो उनकी मजबूरी है ना, कोई ऐसी बात चल रही थी। तो अभी भी हमारे सामने ये करीब करीब साल 1.5 साल का जो एक अवसर आया ना, वो भले मजबूरी का रहा, लेकिन इसको हमें अवसर में बदलने का बहुत अच्छा साधन था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तो कहा ही कि इस मजबूरी को अवसर में बदलना सीखिए। हमने देखा ना अपने परिकर में कई लोगों को, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सब कुछ उनके पास था, कुछ कमी थी न रुपये की कमी थी, न पैसे की कमी थी, बाहर के संसाधनों की कमी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं, देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, देखते हुए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा कब कैसे अवसर आ पड़े और हम यूं ही समय बिताते रहेंगे तो भव तो निकल जाएगा। हमें जो ये अवसर मिला है, डरा नहीं रहा हूं मैं, है ना। दर्शन का काम भय पैदा करना नहीं है, लेकिन यथार्थता, वास्तविकता बताना तो दर्शन का काम है ना। धर्म का काम यथार्थ चीज बतलाना तो है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे यहाँ इस जिन मंदिर की प्रथम पंक्ति है ना, प्रथम पंक्ति पूरी नहीं है। बड़े भाई साहब, चंदू जी भाई साहब, सुमतीलाल जी भाई साहब, पूरी प्रथम पंक्ति नहीं है, लेकिन द्वितीय पंक्ति ने सारा का सारा काम संभाल लिया। तो अब ये कोई परेशानी नहीं, वो हजारों साल जिए हैं सब हमारे प्रथम पंक्ति के लोग, लेकिन जो वास्तविकता है उससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। अभी प्रथम पंक्ति के समस्त जो हमारे हैं, जो पूर्ण रूप से तन मन धन से पूर्ण समर्पित रूप से जिन मंदिर के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उस पंक्ति के नहीं होने पर भी सारा, चाहे विनोद जी भाई साहब हों, मुकेश जी हों, शीतल जी हों, योगेश भाई हों, जीतू भाई हों, विकास जी, सब ने वो काम ऐसा संभाल लिया कि उनके नहीं होने का हमें पता नहीं चलता है। यदि यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक भी दिन, चाहे पूजन में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे स्वाध्याय में हो, यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, और मुझे पक्का विश्वास है कि भाई साहब वहाँ शिखर जी रहते रहते भी रोज़ पूछते होंगे कि क्या कार्यक्रम कैसे चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उनको जो इतनी लगन रहती है कि कहीं जिन मंदिर में प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो जाए, तो उनको इतनी प्रसन्नता होती होगी, उनको इतनी खुशी होती होगी कि हमारी बाद की पीढ़ी ने सारा का सारा काम संभाल लिया। योगेश जी भाई साहब, अब ये काम तो हमने सबने संभाल लिया है। मेरे को जब भी अवसर मिलता है मैं चूकता नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो बात बीच में करी और बीच में छोड़ दिया था। वो जो 1.5 साल का अवसर मिला, उस अवसर में हमारे भी कई अवकाश रहे उस समय में। यद्यपि उस दौरान भी मेरी ड्यूटी 24 घंटे की रहती थी, फिर भी चूंकि मुझे उदाहरण के रूप में बताना है, इसलिए मेरी बढ़ाई के रूप में नहीं, उस दौरान जितने शास्त्र का स्वाध्याय करने का मुझे अवसर मिला, उस दौरान कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय हुआ। यदि ये अवसर नहीं आया होता तो मैं समय सार अनुशीलन लगभग 2500 पेज डॉक्टर साहब ने लिखे हैं। 2500 पेज आपने भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, है ना। 5 भाग हैं उसके। वो ये अवसर नहीं होता तो हम भी पढ़ा, लेकिन कैसे कि आज इस गाथा को हमको पढ़ना है तो हमने आगे पीछे का देख लिया अनुशीलन और फिर काम चला लिया। लेकिन आद्योपांत उस दौरान पढ़ने का पूरा अवसर मिला। शांतिपद प्रदर्शन
पहले पढ़ा था, इस बार पूरा शांति पथ प्रदर्शन पढ़ने को मिला। नियम सार जो मेरा प्रिय विषय है, तो नियम सार पर जो दादा ने अनुशीलन लिखा है वो अनुशीलन पढ़ा। तो ये जो हमें अवसर मिला था, घंटे तो 24 ही होंगे, 365 ही दिन होंगे, उसमें तो हम कम बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे ना। वो जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर को हम कैसे सदुपयोग करते हैं। क्योंकि समय तो वो अंजुलि में से जल जैसे निकलता है, बूंद बूंद वैसे निकलता चला जाएगा। वो पूजा बहन अभी कह रहे थे ना कि भाई सबको संकल्प लिवाएंगे स्वाध्याय का। मैं मान के चलता हूँ कि आप करते हैं स्वाध्याय। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ पर कोई स्वाध्याय नहीं करता हो। मैंने देखा है, बहुत लंबा टाइम हो गया, करीब करीब 4-5 साल हो गए, जब मैं ऑफिस जाता था, मुकेश जी की टेबल पर जितना मेरे टेबल पर ग्रंथ नहीं रहते थे उतने उनके टेबल पर ग्रंथ रहते थे। और ऐसा ही नहीं, ग्रंथ ही थे। मैंने देखा है मेरी आंखों से कि वो पेंसिल से, उसमें जो अच्छी चीज़ हो उसको पेंसिल से वो मार्क कर रहे होते थे। इसका मतलब स्वाध्याय जहाँ अवसर मिला वहाँ पर करा है। तो ये स्वाध्याय जब तक नियमितता नहीं होगी, नियमितता नहीं होगी, पुनः दोहरा रहा हूँ, नियमितता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप यहीं आकर के स्वाध्याय करो। अपने जीवन में एक उसूल बना लें, संकल्प ले लें। यहाँ पर हम कोई आपको खड़ा करके, हाथ खड़ा करवा के कि ऐसा हम संकल्प नहीं लेवाना चाह रहे, लेकिन ये 10 लक्षण महापर्व का हमारा एक संकल्प हो कि हम न सही जिन मंदिर में, घर पर भी दिन में जैसा दिन में सुबह का और शाम का जैसा भोजन करते हैं, वैसा का वैसा हम जब तक आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमारा दिन पूरा नहीं होगा। ज़रूर ये आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो ये जो अगली पीढ़ी आई ना, दीदी ने तैयार की है, ये हम सबका सौभाग्य है कि इस साल लग रहा था कि कौन करवाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि हमारे सभी ध्रुवार्थी कोविड के कारण से नहीं है यहाँ पर। तो हमें अनायास और पहले दिन से ही, नहीं तो मैं स्वयं जैसे होता ना, मैं स्वयं होता तो मैं स्वयं बात करता और करता तो 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते। लेकिन इन्होंने पहले दिन से ही सारा का सारा संभाल लिया और सारे बच्चों को देखो 3 दिन में यहाँ पर हमारे सामने उनको खड़ा कर दिया। तो ये बच्चे जो द्रव्य का स्वरूप बतला रहा है, जो तीर्थंकर ओंकारमयी दिव्य ध्वनि सुना रहे हैं, है ना, उत्तम क्षमा ने मूक केवली के रूप में भला अपना व्याख्यान दिया, लेकिन ये आपको ज़बरदस्ती करवाएंगे। तो क्यों ना वो ज़बरदस्ती करवाएं, हम ही क्यों ना शुरू कर दें। आप समय ज़रूर निकालें तो निकलेगा, है ना। आपने उनको सुना होगा, रजनी भाई को वो एक उदाहरण देते हैं। वो क्या उदाहरण देते हैं, यदि पिक्चर को जाना हो, है ना, पूरे परिवार को पिक्चर जाना हो, तो वो क्या करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे कि नहीं करेंगे। सारे काम अपने व्यवस्थित करके वो 3 घंटे का अपन ने समय निकाल लिया, तो इन 24 घंटों में इसके लिए समय किसके लिए निकाल रहे हैं, ये मंदिर के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, कि शास्त्र के लिए। ये करना पड़ेगा, मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, है ना। और हमारा तो पूरा, मैंने विनोद जी भाई साहब से भी कहा है, मामा जी से भी कहा है, आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि ये 10 लक्षण के बाद जो हमारी सायंकालीन स्वाध्याय सभा चलती थी, भले हम जितने भी लोग रहते हों, और उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि वो ज़्यादा नहीं हो सकते ना भाई। पूरे देश में 10 लक्षण महापर्व मन रहे होंगे, है ना, अपने यहाँ बांसवाड़ा में भी मन रहे होंगे, लेकिन शास्त्र की बात यानी तीर्थंकरों की बात सुनने वाले लोग कितने? क्यों? क्योंकि वो 684 जीव का आंकड़ा तभी पूरा होगा ना, सब सुनने लग जाएंगे, सब सुनने लग जाएंगे, तो या तो उस आंकड़े में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, 10 लक्षण के नाम पर
आप भेद ही नहीं कर पाएंगे कि ये 10 लक्षण महापर्व का मंच का कार्यक्रम चल रहा है कि समझ गए, बाहर जो लगा है उस मंच का कार्यक्रम चल रहा है। सारा का सारा उस कार्यक्रम में टाइम पूरा हो जाता है और हमने आज बहुत अच्छा धर्म का दिन मना लिया। इसलिए 684 जीव का 608 का जो है तो वो उतने ही गिने चुने लोग ही होंगे और उन गिने चुनों में हम हैं, उन गिने चुने लोगों में हम हैं। क्यों हैं? अपन सुबह पढ़ते हैं ना, क्षमापना का पाठ पढ़ते हैं अपन सब, तो वो अपन संकल्प तो ले रहे हैं, अब उस संकल्प पर तो चलना पड़ेगा। मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं, मेहनत से मैंने भेद ज्ञान पा ही लिया है, मिथ्यात्व मोह भाव कभी लाऊंगा नहीं। कब? देखो, फर्स्ट आना एक सामान्य बात है, प्रथम आ जाना एक सामान्य बात है, लेकिन प्रथम पद पर बने रहना बहुत पुरुषार्थ का काम है। क्या कहा भाई साहब, सुनील जी भाई साहब, कि प्रथम आना मेहनत करके आ गया, लेकिन उस पद पर कायम रहना बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो सम्यक्त्व पा लिया, लेकिन सम्यक्त्व से यदि बिछुड़ गए तो अनंत भाव नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ भाव तो लगेंगे ना। तो वो कुछ भाव आखिर क्यों लगे? हम तो इसी भाव में, इस भाव में न सही तो एक आध दो भाव में इसका समापन क्यों नहीं करें? ये जो हमने प्रतिज्ञा की है, बार बार चक्कर यही होता है, हम प्रतिज्ञा तो करते हैं। हम जिन मंदिर में, वो जिन मंदिर की बेटी बता रही थी ना अभी, जिन मंदिर में कि निस्सही 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 करके जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो निस्सही का अर्थ क्या होता है कि समस्त सांसारिक कार्यों को प्रतिज्ञा की ना। और लौकिक में भी कहते हैं ना, प्रतिज्ञा भंग करने वाले का दंड मिलता है। तो हमने जिन मंदिर की देहरी के अंदर आने के पहले प्रतिज्ञा की थी, निस्सही की, और अंदर आकर भगवान की जिन प्रतिमा के आगे शुरुआती दौर में तो हमने भगवान को देखा, अपने को देखा, और फिर जो हमारा रटा रटाया है, वो रटा रटाया हमने बोल रहे हैं मुंह से, और हमारा चित्त तो कहाँ चला जाता है। सबका है ना, मेरा भी। मैंने इस दौरान ये जो कोविड के दौरान कई सारी पूजने, कई सारे पाठ वो भी याद किए। तो पहले तो जब पुस्तक साथ में रहती थी ना, तो वो पूरा का पूरा ध्यान उसके अर्थ में जाता था, लेकिन अब जब कंठस्थ हो गया तो वो शब्द तो निकल रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ चला जाता है, और वो अंतिम आ जाता है, अनर्घ्य पद प्राप्त है, तब पता चलता है कि पूजन पूरी हो गई। पूरा का पूरा जयमाला भी बोल दी और वो उन भावों पर ध्यान ही नहीं गया। तो क्यों हुआ? हमने प्रतिज्ञा को भंग किया। प्रतिज्ञा की थी ना, तुम भी सीओ हो ना, बन रही हो, तो हमने जो प्रतिज्ञा भंग की, उस प्रतिज्ञा भंग करने का दंड संसार परिभ्रमण नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बताएं? सारी चीज कोई देता नहीं है, मैं उस ट्रैक पर चला जाऊंगा तो स्वतंत्रता वाले पे चला जाऊंगा, लेकिन वहां नहीं जाना है मुझे। कि कर्म सिद्धांत जो है वो हम करते हैं, जैसे परिणाम उसी का फल हमको मिलता है। अपन उसमें पढ़ते हैं ना, क्षमा धर्म वाले में, सहे क्यों नहीं जी अरा, कोई और थोड़ी दे रहा है आपको। हमने जो भाव किए हैं उसके फलस्वरूप जो हमारे बंद हुआ है वही उदय में आ रहा है और उसी को भोगना पड़ रहा है। ये जो वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का सिद्धांत है, वो बात बहुत गहराई से समझना, सोचना और विचार करना कि जो हम
आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो हम वो 608 जीव वहाँ से निकले हैं जिनमें हमारा नंबर है, तो अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि और नए 608 के लिए जगह खाली करें कि नहीं करें, कि यहीं के यहीं फेविकॉल लगाकर चिपके रहें। मजबूत जोड़ का फेविकॉल लगाकर इसी परिभ्रमण करते रहे तो वहाँ नित्य निगोद से 608 जीवों को और अवसर कैसे मिलेगा? ये सीट खाली होगी ना, तब तो और को जीव औरों को अवसर मिलेगा। तो इस बात पर कि मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक्त्व धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं। तो वो सम्यक्त्व धन कब नहीं गवाएंगे? जब ये हमारे हाथ में होगा। जब ये हमारे हाथ में होगा, नियम से ये हमारे हाथ में होगा, तो जो आगे लिखा है इसमें, वही बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होगी। प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना। आज तो लोभ कषाय छोड़ने का दिन है, वही है ना, अपन सुबह पूजन में भी पढ़ा है यही सारी चीज़। और हमारा जैन दर्शन तो वहाँ लिखा ना समय सार में, आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी, कि मोक्ष की भी जो इच्छा रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें तो कोई इच्छा नहीं, वांछा नहीं, कामना नहीं, अभिलाषा नहीं। हमें तो जो तत्व का भेद विज्ञान हुआ है, हमें जो यथार्थ बात मालूम हुई है, वो यथार्थ बात कायम रहे। वो यथार्थ वस्तु का स्वरूप, जिनवाणी का स्वरूप, निज परमात्मा तत्व का भेद विज्ञान, वो निरंतर कायम रहे। उसके लिए एकमात्र उपाय माँ जिनवाणी की शरण है। और आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए भी, है ना, हम सबके लिए ये अच्छी बात है कि आप जब चाहें, आपको 10 बजे रात को समय मिलता है तो 10 बजे तैयार हैं। एक नहीं, 3 लोग आपके यहाँ पे। मेरे पास समय नहीं है तो आकाश जी हैं, आकाश जी के पास समय नहीं है तो संदीप जी हैं। लेकिन बस आप कहें कि नहीं हमारे घर पे है, तो हम घर पे आने को तैयार। नहीं हमारे घर पे आना है तो हमारे घर पे आप आ जाओ। लेकिन बस ये होना चाहिए। ये जो बीज जिन मंदिर के रूप में, जिन मंदिर की क्या कमी थी? इस विशेष जिन मंदिर को यहाँ स्थापित करने का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन हमारा पूर्ण सधना चाहिए। और वो पूर्ण तभी सधेगा जब हमारी वो निरंतरता। अच्छा, आप लोगों को ऐसा मन क्यों बना? नहीं तो ठीक है, गए हमारे पिताजी, मतलब अपने जो भी प्रथम पंक्ति के लोग हैं, वो गए, ठीक है, हमसे जितना बन पड़ेगा उतना हम कर लेंगे, दूसरा जो हो रहा है वो होगा। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने ऐसा कि नहीं, ये जो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी के द्वारा जो लगाया हुआ ये जो बीज है, वो वटवृक्ष के रूप में फैलना चाहिए। लेकिन कब? बीज की पीढ़ी यदि ये गायब कर देगी तो फिर? इसलिए आप सबसे अपने लिए निज परमात्मा तत्व का ज्ञान करने के लिए स्वाध्याय नियम से आवश्यक है। बहुत अच्छी बातें पढ़ता हूँ मैं इसको, जब घड़ी को देखता हूँ तो फिर मेरा मन आगे नहीं होता है। देखो, आप पढ़ोगे ना, इसका एक एक शब्द, इसका एक एक अर्थ। आराधना ऐसा उसका अर्थ है। एकादश पदी श्रावकों में जगन्य 6 हैं। श्रावकों की बात कर रहे हैं पहले। आया भाई? नहीं आ रहा है क्या? हाँ, यही और बड़ा, और बड़ा, बस। ये और नीचे करो भाई। एकादश पदी श्रावकों में जगन्य 6 हैं, है ना, श्रावकों के जो 11 व्रत कहे जाते हैं। मध्यम 3 हैं तथा उत्तम 2 हैं। यह सब शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। किसकी बात चल रही है? भक्ति की।
किसकी बात चल रही है? भक्ति की। भक्ति यानी क्या? कि शाम को 7:45 से 8 बजे तक हम करते हैं वो भक्ति। ये विनोद जी भाई साहब, भक्ति यानी क्या? निज परमात्म तत्व की सम्यक श्रद्धान, अवबोध और आचरण स्वरूप जो भजन, वह भक्ति है। ये तो आपको एक सैंपल दिया है आचार्य कुंदकुंद भगवान का और पद्म प्रभमलधारी देव का। इसके आगे जो आवश्यक अधिकार है, मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी। आवश्यक अधिकार पढ़ोगे ना तो जो हम दान पूजा गृहस्थानाम षटकर्माणी दिने दिने उसमें ही जो रमे रहते हैं, वहाँ से कुछ निकल कर इसका आवश्यक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आवश्यक है क्या। आगे देखो, यहाँ की जो आगे की पंक्तियाँ उस पर देखो, इनके जो विशेषण देखो, जो बार बार पद्म प्रभमलधारी देव के चरणों में शीश झुकाने का मन करता है, उन पर बार बार मन होता है, वो देखो। ये हमारे दिगंबर मुनिराजों के लिए वो विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, तथा भव भय भीरु। क्यों इन्होंने इतनी सारा बाह्य में इनको सुख सुविधाएं प्राप्त थी? किनको? कि जो दिगंबर मुनिराज बन गए, जो चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती पने को छोड़ करके दिगंबरत्व अंगीकार कर लिया। जो राजा महाराजा थे वो छोड़ करके उन्होंने दिगंबरत्व अंगीकार कर लिया। क्यों? इस कारण से, भव भय भीरु। आगे देखो, परम निष्कर्म्य वृत्ति वाले, परम निष्कर्म परिणति वाले, ये सारे किसके विशेषण चल रहे हैं? श्रमणों के, दिगंबर महामुनिराजों के। ये वो तो उन्हीं के लिए लिख रहे हैं ना, वो तो अपने लिए लिख रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद भगवान अपने लिए लिख रहे हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं कि परम तपोधनवी रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। देखो, भी शब्द पढ़ा है यहाँ पर, तो वो श्रवण तो करते ही हैं, ऊपर पहले आ गया कि श्रावक भी ऐसी भक्ति करता है। अब ये भक्ति पढ़ करके, ये भक्ति का स्वरूप समझ करके हमारी अपनी ड्यूटी, कर्तव्य या जो कुछ भी आप नाम देना चाहें, वो हमारी है कि नहीं कि हम ऐसी भक्ति करें। देखो, उन परम हाँ, ये श्रावकों के 3 भेद करते हैं ना, जो 11 व्रतों को अंगीकार करता है ना, जो 11 व्रतों को अंगीकार करता है वो फिर पूरे को अंगीकार करे तो वो उत्तम है ना, और कम को अंगीकार करे तो वो मध्यम श्रावक, और कम करे तो वो जघन्य श्रावक। श्रावकों के जो भेद हैं उसके अनुसार। नहीं, दर्शन व्रत, हाँ 11 प्रतिमा है, 11 प्रतिमा, हाँ उसमें नीचे फुटनोट में भी दे रखा है। अब फुटनोट देखेंगे ना तो वो सारी चीज़ ख्याल में भी आ जाएगी। देखो, नीचे दे रखा है, आपने पूछ ही लिया तो पढ़ लेता हूँ, आया क्या नीचे? जिनके 11 पद हैं ऐसे: दर्शन, व्रत, सामायिक प्रोषदोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट आहार त्याग। इनमें 6वें पद तक यानी 6वीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक है, 9वें पद तक मध्यम और 10वें तथा 11वें पद पर हों वो उत्तम श्रावक हैं। यह सब पद सम्यक्त्व पूर्वक, अब देखो, हठ रहित सहज दशा के हैं, यह ध्यान में रखने योग्य है। हठ पूर्वक नहीं, सहजता नाम है। दर्शन का नाम, धर्म का नाम, जैन धर्म का नाम ही सहजता है। जहाँ हठ है वहाँ और कुछ होगा, लेकिन जैन धर्म नहीं है। और बोल दूं, और स्पष्ट बोलूं, धर्म के नाम पर भी यदि हठ है तो हमने धर्म को नहीं समझा। धर्म तो नाम सहजता का है। अभी 5-6 महीनों से, साल भर से, यदि अपने छोटे दादा को, डॉक्टर हुकुमचंद भारिल को, उनका जो चिंतन है वो सारा का सारा सहजता पे चल रहा है। सारा उनका जो लेखन है वो, और सारा उनका चिंतन है वो सारा सहजता पे आ रहा। उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हम स्वाध्यायी लोगों के तो पथभ्रष्ट होने की बात नहीं है। पथभ्रष्ट तो कब होंगे?
जब उनको यथार्थता का ज्ञान नहीं होगा। बहुत सुंदर तरीके से सहजता का वर्णन किया। देखो आगे अब परम, बस इतना पढ़कर ही मैं बात पूरी करूंगा। परम तपोधन भी रत्नत्रय की भक्ति करते हैं, उन परम श्रावकों तथा परम तपोधनों को जिनवरों की कही हुई निर्वाण भक्ति, और विशेषण देखो, अपुनर्भव रूपी स्त्री की सेवा वर्तती है ना। मोक्ष कहें समझ में नहीं आता हो तो जो तुम्हें भव से भय लगता है ना, तो ये भक्ति करोगे। कौन सी? निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध और आचरण की भक्ति करोगे तो वो जो बार बार भव धारण करने की समस्या है, उस समस्या से निजात पा जाओगे। वो अपुनर्भव रूपी स्त्री यानी मोक्ष जो है, मोक्ष रूपी स्त्री है, वो आपकी सेवा करेगी। और क्या चाहिए? उधारी का धर्म नहीं है कि आज धर्म करोगे तो अगले भाव में पुण्य का बंध होगा और अगले भाव में धर्म की प्राप्ति होगी। ये तो तुरंत का धर्म है। यहाँ भाव करो, यहाँ परिणाम करो और तुरंत के तुरंत उसका फल पाओ। ऐसे इस निश्चय भक्ति की बात अपन ने यहाँ पर की है। मैं संक्षिप्त में बतला देता हूँ, यदि अवसर होगा तो कल विस्तार से लूँगा व्यवहार का, नहीं तो संक्षिप्त में बतला देता हूँ कि ऐसी जो निश्चय भक्ति है, ऐसी निश्चय भक्ति को करते हुए जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं, उन सिद्ध भगवंतों की गुणों से भक्ति करना सो व्यवहार भक्ति है। ठीक है। अब तो ऋषिता शांति कि अभी तक जो हमने किया था वो सारा का सारा व्यर्थ नहीं। वो वास्तव में जो कहा है ना कि जब तक निश्चय भक्ति का भान नहीं होगा, निश्चय भक्ति नहीं बोलूं, निश्चय का भान नहीं होगा तो वो व्यवहार का भी नाम नहीं। तो निश्चय भक्ति का स्वरूप पता नहीं होने के कारण ही, सुनना ध्यान से, निश्चय भक्ति का स्वरूप यथार्थ नहीं होने के कारण ही व्यवहार भक्ति में जो यद्वा तद्वा प्रवृत्तियां शुरू हुई हैं और वो धमाधम चल रही हैं, वो इसीलिए चल रही हैं कि निश्चय भक्ति का स्वरूप ख्याल में नहीं है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की जिन प्रतिमा विराजमान हो और वह भक्ति के आगोश में, वह म्यूजिक के उसमें वह पीठ दिखा जाए, ऐसा कभी संभव है क्या? तो वो निश्चय भक्ति का स्वरूप पता नहीं है। इसलिए सारी की सारी यद्वा तद्वा प्रवृत्तियां धर्म के नाम पर, और मानता क्या है कि मैं धर्म कर रहा हूं। किस लिए? कि वो उन त्रिलोकीनाथ के गुण नहीं जानता, उन त्रिलोकीनाथ के, उन अनंत परमात्मा के, उन सिद्ध परमात्मा के गुण नहीं जानता। इसलिए सारी की सारी चीजें होती रहती। उनके गुण जानता तो वह उनके आगे भीख का कटोरा लेकर के नहीं खड़ा रहता। किनके? उन देव के। इसलिए यहाँ अगली गाथा में 135वीं गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा है कि ऐसे जो मोक्षगत पुरुष हैं, है ना, भावी पढ़ देता हूँ मैं, कि ऐसे जो मोक्षगत पुरुष हैं, उन मोक्षगत पुरुषों की जो आराधना करता है, जो उनके गुणों को जान करके आराधना करता है, वह व्यवहार भक्ति है। ऐसे निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का स्वरूप आप और हम सब जानें और अपने भव का अभाव करने में इस भक्ति को कार्यकारी सिद्ध करें। ऐसी मंगल भावना से मैं आज की बात यही पूरी करूँ।